तो अभी 30 लोग आ गए हैं। यस, तो वार्म वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज मैंने सुबह की शुरुआत कोच फॉर लाइफ से की थी और आज का सेशन जबरदस्त था कि बेहतरीन परिणाम। तो अभी सब लोग आते हैं, तब तक आप आपके कौन से 3 एरिया के अंदर बेहतरीन परिणाम लाना चाहते हैं, मैंने भी मेरी डायरी में लिख दिया है। तो आप भी डायरी पेन लेकर बैठे हो तो वो आप लिख दे। 3 एरिया आप लोग चूज करेंगे आपके लाइफ के, और इसमें आप कौन से एरिया में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं वो सारे लिख डालेंगे अभी राइट नाउ। और दोस्तों, हमें हमारी लाइफ में आज जो हमने एक एग्जांपल देखा, जो लोग CFL अटेंड किया है उन्होंने, कि हमारी लाइफ में कोई भी घटना घटती है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा कहने वाला एक बंदा आपके साथ चाहिए, चाहे कुछ भी कैसा भी क्यों ना हुआ हो। और दूसरी चीज मुझे आज ये सुबह के सेशन में सीखने वाली के ये कि आज का दिन आपका लास्ट डे है, तो आप कैसे जिएंगे। एग्जाम्पल, आज का सेशन जो सुबह का है वो लास्ट होने वाला है, तो हम कितने लोगों को टीम पे बुलाएंगे। यस, क्या क्या हम एक्टिविटी करेंगे, तो सब कुछ हमें आज का सेशन यानी कि आज का दिन लास्ट है तो हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो सोच के साथ सभी लोग अलग अलग 3 एरिया कितने लोगों ने लिख दिया कि जो एरिया में आप जबरदस्त परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं। मैंने 3 एरिया लिख दिया। मैंने मेरे ई बायोटोरियम के जो परफॉर्मेंस के बारे में लिखा है। सेकंड, मैंने जो अभी अपना नया हमारा मैग्नेटिक वाटर जो आ रहा है नया प्रोडक्ट, उसका भी लिखा है कि एवरी मंथ इतने लोगों के घर ये वाटर जो अपना मैग्नेटिक वाटर मशीन जाएगा, एवरी मंथ मेरी टीम में 1000 जाएंगे। वो हमने पहला माइलस्टोन लिख दिया है। और तीसरा, मैंने मेरे बेटे के बारे में लिखा है जो USA है। तो इस तरह से मैंने मेरे 3 अलग अलग एरिया के एंगल मैंने लिख दिए खुद। तो आप भी लिखिए, और लिखने से पहले धन्यवाद 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 वो लिखना है कि एक्चुअली वो 3 चीज में जो आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं वो ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसी भावना के साथ पहले लिखना है, फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और वो 3 एरिया में जो आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं वो तीनों लिखना है। तो ये एक्टिविटी से जबरदस्त रिजल्ट दोस्तों मिलता है, तो वो भी हम करेंगे। अभी मैं देखता हूँ, वरना मैडम आ गए हैं तो इनको को होस्ट बना देते हैं। और अभी भरत भाई ऑलरेडी, यस, वरना मैडम भी आ गए हैं। यस, तो यस, वेलकम भरत भाई। आगे का अभी मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। तो आज यस का, यस सर। यस गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, और नए दिन की शुभकामना के साथ मैं भरत कथेरिया अहमदाबाद से तहे दिल से सभी लोगों को हमारी जूम मीटिंग में हमारा सीखो सिखाओ और मिलकर कमाओ सेशन में सभी लोगों को तहे दिल से आमंत्रित करता हूं। और आज हमारा दिन, जैसे उर्मिल सर ने अभी बताया, तो मैं भी आज TFL में बैठा था और बेहतरीन परिणाम के लिए मैंने भी सोच लिया था कि मेरा बेहतरीन परिणाम क्या हो सकता है। तो मेरे जीवन में मैंने वो भी लिखा, वो भी देखा कि भाई मेरा बेहतरीन परिणाम तो मेरी टीम
जबरदस्त ग्रो करेगी। दूसरा मैंने लिखा कि मेरे हर रोज डेली बेच पर अच्छा सा काम हो रहा है, और जो मैंने मकान लिया है उनका भी सब इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया है, और उसके लिए धन्यवाद 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 मैंने किया। और आगे भी मैं कुछ नया करने वाला हूँ, उसके लिए भी मैं धन्यवाद एडवांस में कहता हूँ। तो आज मैंने पूरा सेशन, वो भी भाविन सर का था, वो भी मैंने देखा सुना। और आज हमारे साथ में यहाँ पर जबरदस्त, हम बोलते हैं ना नेशनल लेवल पे हमारे स्पीकर्स है, उनको भी आज हम सुनेंगे। आज कुछ बेहतरीन हमको मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी कोई बाकी रह गया है तो हम इनको इनवाइट करें। अभी 55 लोग हैं, तो हम इनको इनवाइट करें। और जो बैठे हैं वो डायरी और पेन लेके बैठे, तो क्या है, कोई ना कोई पॉइंट हम लिख पाएंगे और उसी में से सीख कर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ में कौन लिखेगा कि आज का टॉपिक क्या है और हमारे साथ में कौन आने वाला है? तो प्लीज यहाँ पर चैट बॉक्स पे लिखेंगे कि आज का टॉपिक कौन लेने वाला है और आज का टॉपिक क्या है, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो भी लिखना पड़ेगा। यस। क्योंकि रोज हम क्या करते हैं, खाली सुन के बैठ जाते हैं। तो हमको उसी पे एक्शन लेना है। और मैं जल्द एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ, और उसमें हम माता पिता का ग्रेटिट्यूड वाला एक सेशन मैं तैयार कर रहा हूँ। तो टुक समय में हमको मिलने वाला है। और भरत भाई, कल हमारा 10:30 बजे कोर टीम का जूम मीटिंग हो गया। तो अभी पूरे हम लोगों ने 20 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दी है, सब लोगों ने मिलकर। पूरे इंडिया की टीम थी कल। तो ओके। उसमें वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई बायोटोरियम, फिर बेसिक ट्रेनिंग, उसके अंदर सारी चीज आ जाएगी। इन प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। उसके बाद प्रोडक्ट पर रहेगा, हमारे बिजनेस प्लान रहेगा, और प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान एवरी वीक रहेगा। तो जो नए हमारी टीम में जो हमारा नया परिवार जुड़ता है उन लोगों को भी सुलभ रहेगा। तो ये सारी चीज कल क्रिएशन हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो अभी उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। वो फ्रेम के अंदर ही हमें वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो कल लोगों का ये भी सुझाव आया कि अभी जो हेल्थ सीरीज जो हमारी चल रही थी वो भी अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी ओनली ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम वही रहेगा। आप जो माता पिता वाला है वो 30 तारीख के पहले ले लो, क्योंकि 1 तारीख से हम पूरा सिलेबस के कोई बात मुताबिक। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात तीस नहीं। 30 तारीख तक वो कर लेना है। 1 तारीख से हम सिलेबस के मुताबिक जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, जो आपने किया अच्छे के लिए हुआ है। जो भी होता है अच्छा होता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो थैंक यू। अभी और वंदना बेन आज को। का, यस यस, वन्ना बेन को हम इनवाइट करते हैं। इसके पहले जो आज का सब्जेक्ट सभी लोग लिखेंगे। आज का सब्जेक्ट है ना, जो हमें कोई भी काम करने से जो रोक रहा है वो सब्जेक्ट है। हमें फियर लगता है, कोई हमारे अंदर शंका होती है दोस्तों। तो कोई भी लाइफ में फियर आए ना, तो हम क्या करते हैं, उसके सामने फियर को हम भगाने की कोशिश करते हैं। तो वो नहीं करना है हमें। जो भी आया फियर, उसको क्या करना है, पहले एक्सेप्ट करना है। सभी लोग ऐसे करेंगे,
एक्सेप्ट करना है। कोई भी परिस्थिति आए तो उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और वो आप फियर को दोस्तों एक्सेप्ट करेंगे, फिर इसके सामने क्या करना है वो आज वन्ना जी बहुत बेहतरीन तरीके से, आज का सेशन जबरदस्त दोस्तों होने वाला। तो अभी हम सब लोगों की हेल्प लेंगे और भरत भाई सबको अनम्यूट करेंगे और जबरदस्त तरीके से हम वेलकम करते हैं, तो दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए, बराबर। तो 100% हमें तहे दिल से वेलकम करना है कि आज वंदना जी के सेशन से आपकी लाइफ में डर नाम का शब्द रहेगा नहीं है। डर को अभी आपको आपके पास आने से आज डर लगने वाला है। तो अभी भी जो लोगों ने आपकी टीम में सभी लोग सो रहे हैं तो उनको जगा दीजिए दूसरे मोबाइल से, और अभी वेलकम करते हैं यस भरत भाई। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। यस वेलकम वेलकम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। यस मैडम, वेलकम। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। और मॉर्निंग के आज के इस सेशन में मैं वंदना त्रिवेदी आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है, तो ये सेशन ऐसा होने वाला है जहाँ पे जैसे उर्मिल सर ने और भरत सर ने बताया कि डर जो इंसान के दिमाग में रहता है, कि फियर है कुछ भी करने के लिए, जो डर है, तो वो डर को आज हम भगाने वाले हैं। तो उस डर को हमको कौन रखता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरा आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए, तो ज्यादा से ज्यादा जैसे सर ने बताया अपने कॉल करके लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि मॉर्निंग होता है जागने के लिए, कुछ नया ग्रैब करने के लिए, नई सीखने के लिए। और एवरीडे यहाँ पे हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है। तो थैंक यू अगेन एवरीवन यहाँ पे मुझे वेलकम करने के लिए, और मैं भी आप सबको वेलकम करती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज जो है कि हम जो है, क्योंकि हम लोग क्या ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों ने देखा है ना कि एक एनिमल्स पूरे रहते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ना, तो एनिमल्स के पास कोई भी ऐसा होता नहीं है कि भी कोई भी, अगर देखो कोई कुत्ता के देख लो, या फिर कोई जैसे गाय है, बैल है, तो ये लोग कैसे है कि वो कितना भी आप उसको कर लो, वो चार पैर पे चलते हैं। ठीक है। तो वो उसके पास कैपेसिटी क्या है कि वो अपने पास, उसके पास सोचने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उसी प्राणी को अगर इंसान ट्रेन करता है, उसको सिखाता है, ठीक है, उसको सिखाता है कि आप उसको, जब ऐसे हमने देखा है ना कि रिंग मास्टर होता है, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हमने जहाँ पे देखी है कि एक बहुत बड़ा शेर है, उसको भी एक इंसान जो सिखाता है उसके हिसाब से वो ट्रेन करता है, तो उसके हिसाब से वो चलना शुरू करता है। मतलब कैपेसिटी हर बंदे के पास है, लेकिन जो डिजायर है ना, वो ओनली इंसान के पास है, और हम उसी में आते हैं। तो हमको एक डिफरेंट वे में सोचना है, क्योंकि हम आज तक जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी वेज में चलते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो ये जो एक है ना कि हमारे पास एक ऐसी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी किसी और बंदे के पास नहीं है। आप इंसान चाहे तो शेर को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कोई भी कैसा भी प्राणी है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। और दिमाग ऐसी चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। लेकिन वो ही दिमाग अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वो आपकी लाइफ को ही बदल देगा। तो यही बहुत ही डिफरेंट है ये दोनों चीजों में। तो यही चीज हमको कंटिन्यू, यही चीज पे फोकस करके रहना है, कि इंसान जब देखे ना, कि जब अभी हमारे पहले की बात करें, तो जब आदि मानव थे, तो उस टाइम पे क्या था, लेकिन इंसान ने क्या किया, वो जो लाइफस्टाइल थी उसको पूरा बदल दिया। उसने क्या किया, उसने पहले खाना क्या था, पहले डायरेक्ट खाना जो था वो पेड़ से, पौधों से डायरेक्ट वो सब लेते थे। लेकिन इंसान ने अपनी सोच को लगा के
खेती शुरू किया, फार्मिंग स्टार्ट किया, और जो प्राणी थे उसको वहां पे काम पे लगाया। ठीक है, तो वो जब अपना बर्डन लेके घूम रहा था, तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया, जो फॉक्स होता है, उसको यहाँ पे आगे जो अपना होते ना, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ा, जिसमें बैलगाड़ी होती है, तो बैल को उसको लगाया, तो पूरा जो अपना वजन था वो उसके ऊपर लादना शुरू किया। तो अपना जो बोझ है वो किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपना बोझ को कम कर सकते हैं, वो सोच के उसने अपने आप की लाइफ को चेंज करते रहे। और जो दूसरी चीज है कि भी ऑक्स डोंकी पे भी डालना शुरू किया। तो प्राणी को यूज करके हमने अपना जो है वो अपना जो काम है उससे लेना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज की, हम लोगों को सबको पता है कि पहले जो हम इंसान थे, आदि मानव थे, वो कहाँ पे रहते थे? जंगल में रहते थे। फिर धीरे 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 जाके वो पत्थर के मकान में रहने लगे। फिर धीरे 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 जाके यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि इंसान कितना ग्रो कर चुका है, कि अभी मल्टी मिलियन बिल्डिंग बन चुकी है। तो वो ग्रो किस तरह से किया है? अपनी सोच की बदौलत। क्योंकि पहले किसी ने दिमाग सबसे पहले था, लेकिन यूज करना शुरू किया, तभी जाके आज जो हम यहाँ पे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो एक सोच की बदौलत जी रहे हैं। आज हम लोग एक आविष्कार है, ये मोबाइल है, या फिर ये जूम है, या फिर कोई भी है, फोन का यूज करते, बल्ब का यूज करते, जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं किसी इंसान ने सोची होगी, तब जाके हम आज इसको यूज कर रहे हैं। इंसान जो है उसने आग का आविष्कार किया, सबसे पहले फायर को डिजाइन किया था, फिर एक व्हील बनाया था जिसके माध्यम से वो आगे कहीं पे भी जाना हो तो बैलगाड़ी बना के आगे बढ़ सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोच के ही सब कुछ किया जाता है। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, उसने भी यही बताया था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट देयर इज द शॉर्टकट टू वेल्थ, बट दैट इज हैबिट डूइंग द न्यू थिंग्स। अगर नई सोच को अगर लगते हैं, क्योंकि एक ही चीज करते 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 अगर शॉर्टकट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये शॉर्टकट, अगर आपको अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, तो नए 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 सोच है कि नए जो विचार है उसको जब तक क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इंसान की जो नीड होती है, अगर आप उस नीड को कंप्लीट कर दोगे, तो आप 100% यहाँ से सक्सेसफुल हो पाओगे। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे पास थे कि रेस्टोरेंट तो चल ही रहे थे, तो रेस्टोरेंट चल रहे थे, लोग जाके खाना भी खा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन जोमेटो और स्विगी के दिमाग में एक आया कि जब उसने सोचा होगा तो उसके दिमाग में भी यही आया होगा कि रिस्क है, कौन मंगवाएगा, कैसे खाए, कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसने किया। और आज हम देखते हैं कि जोमेटो और स्विगी सबसे बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। पहले क्या था, अगर कहीं पे भी आज हमको कहीं जाना है, बड़ौदा जाना है, मुंबई जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो क्या होता था, हम लोग पहले टैक्सी को बुक करते थे। टैक्सी बुक अभी करते, लेकिन उस टाइम पे क्या था, अपने पहचान वाले ऑटो के पास जाते थे, या पहचान वाली गाड़ी जो रेंट पे देते थे उसके पास जाते थे, और उसको बोलते थे कल हमको इतने बजे निकलना है, आपको वहां पे पहुंच जाना है। लेकिन आज ओला और उबेर ने पूरी हमारी लाइफ को बदल दिया है। हमको सोचने की जरूरत नहीं, निकलने के टाइम पे ऑन द स्पॉट हम लोग क्लिक करते हैं और हमारे घर पे गाड़ी आ जाती है। तो ये एक सोच थी, उसने सोचा था, तब जाके आज हम ये फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। और एजुकेशन वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे जा रहे थे, माँ बाप छोड़ने जा रहे थे, ट्यूशंस चल रहे थे। लेकिन इसी के साथ वो एक बायजूस आया जिसने पूरी लाइफ को सबकी बदल दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि बहुत हार्डवेयर का जमाना चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, हार्डवेयर 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 चल रहा था। लेकिन एक इंसान था जिसने सोचा था कि सॉफ्टवेयर के बदौलत पूरी लाइफ बदल सकती है। बिल गेट्स ने ये सोचा और करके दिखाया, और आज सबसे बड़े मिलेनियर में उसका नाम आता है। तो एक थॉट्स है, एक सोच है, एक विचार है, और विचार से पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अमेजोन का मालिक ने सोचा था कि जब अगर मार्केट में टिकना है, तो यही थॉट पैटर्न को बदलते रहना है। और किताबों को कभी सोचा है आपने? किताबों को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, किताबों को सुना जा सकता है, लेकिन ये जेफ ब्रेजोस ने सुना
सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज आप सोच सकते हो कि किताबें ऑनलाइन मिल रही है। पिज्जा वाले ने कभी सोचा नहीं था कि दुकान पे मिल रहा है, लेकिन डोमिनोज वाले ने ये सोच बनाई कि मुझे डिलीवरी करके घर पे डोमिनोज को पिज्जा को पहुंचाना है। तो आज सोच सकते हो कि एक चीज ऐसी है जो एक सोच के साथ पूरी दुनिया को बदल सकती है, और आप लोगों को अगर ये चीज उसकी नीड की अगर देते हो तो आप भी उसमें 100% डेफिनेटली ग्रोथ कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है कि सेफ्टी रेजर जो बहुत सारे ऐसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देने बैठूंगी ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हमारा आज का पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को एक पहले थॉट से ही डर लगता है। हम सोचना ही नहीं चाहते, हमको पता है कि ये करेंगे तो हम सक्सेस होंगे, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते, डरते हैं सोचने से। और अगर सोच लिया और सही में कुछ हो गया और उसमें कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो ये लोगों के साथ भी तो ऐसा होता था, लेकिन फिर भी ये लोगों ने सोचा और करके दिखाया, और आज हम लोग सब देख रहे हैं कि ये कहाँ पे और किस तरह से लोग ग्रो कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज है जो 5 हमारे टॉपिक्स है, जो 5 चीज है जिसकी वजह से हम आज ग्रो नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी चीज जो है टू मच बिजी, मतलब कि हम आज हमारी लाइफ में इतने सारे बिजी हो चुके हैं, इतने सारे बिजी हो चुके हैं कि हमने सोचना ही बंद कर दिया है। क्योंकि हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मन में विचार आता है ना तो विचार आने से पहले ही हम उसको डेड कर देते हैं। जो इंसान अपने विचारों को ब्लॉक कर दे, क्योंकि विचार जब आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कर देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विचार को दिमाग में आने ही न देते। विचार जब आते हैं ना तो उसको उसी टाइम पे हम लोग डेड कर देते। तो उसके हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हर इंसान के साथ एक थॉट का एक जगह होती है। किसी को कहा कैसे होता है, जब सोते हैं तब विचार आता है, किसी को जब खाना खाते हैं तब विचार आते हैं। कोई होता है ना बाथरूम सिंगर, बाथरूम में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि भी मुझको ये करना है, ये मैं ये कर लूंगा, मुझे ये कर देना है, शुरुआत कर सकता हूँ, मेरे पास ये है वो है, वो सब विचार आते हैं। लेकिन जैसे वहां से वो सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना तो उसी विचार को हम वहीं पे डेड कर देते हैं। डेड कर देते मतलब कि थॉट पैटर्न जैसे ही आया उसी थॉट को वहीं पे डेड कर दिया, क्योंकि हमको लगता है कि हमसे होगा नहीं। लेकिन एक बार जो विचार आया है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एक बार उसको शांति से बैठ के, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हमारा रूटीन इतना बिजी है कि हमारे पास जो विचार आते हैं ना उसको हम लोग तुरंत ही वहीं पे भ्रूण हत्या जैसे बोलते हैं कि तुरंत वहीं पे ही उसको मार देते हैं। ठीक है, तो ये जो विचार है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा आप वीक में जैसे ही आपके पास टाइम मिलता है उसको आपके पास जो भी थॉट है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी सेम है, ऐसा नहीं है कि ये बिल गेट्स ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सबके दिमाग सबके पास है, लेकिन सोचता वही करता वही है जो सोच के उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी बिजी लाइफ में से आपके पास जो भी आइडियाज आते हैं, ठीक है, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे देखो कि सक्सेस कौन है, जिसने लीडरशिप लिया है, जितने अपने ग्रुप का अपने टीम के लोगों को एक ऐसा सोचा है कि मेरी टीम के लिए मुझे ये करना है, तो एक एक्शन लिया है जिसने अपने टीम के लिए। वही आज आपने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कि जितने भी 25 लाख 50 लाख या करोड़ रुपए जो लोग पहुंच चुके हैं, तो कैसे लोग पहुंचे हैं, जो लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया है। तो इसी जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर देना है, नहीं कि उसको बाद में करेंगे, कैसा लगेगा, क्यों होगा, कैसा होगा। ज्यादा जितना सोचेंगे उतने वो विचार को आप वहीं पे डेड करेंगे। और दूसरा हमको जो आगे बढ़ने से, आगे आने से, जो ग्रो करने से रोक रहा है, वो दूसरा टॉपिक है टू नॉट रिस्क। हम लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते, हम लोग अपनी जो है ना एक सर्कल होता है उसी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। रिस्क लेने की बात है कि ट्राइंग टू समथिंग यूनिक एंटायर अ डार्क रूम,
आप जब रिस्क लेते हो ना तो शुरू में आपको क्या लगता है कि पूरा डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यही रिस्क अगर आपने ले लिया तो अंधेरे के बाद एक उजाला होता ही है। ठीक है, तो डार्क रूम में जब जाते हैं तो डार्क रूम से बाहर निकल के उजाला हमेशा मिलता ही है। तो एक रिस्क लेना है। रिस्क जितने भी लोगों ने आज लिया है वो आज हम सबको पता है। धोनी है तो गवर्नमेंट की जो अपनी एग्जाम उसने दिया था, तो जॉब भी लिया था, तो गवर्नमेंट की रेलवे की एग्जाम जो उसकी जॉब थी उसको छोड़ के उसने रिस्क लिया, और आज हम देख रहे हैं कि धोनी कहाँ पर है। तो जो भी है कि भी अपनी लाइफ में अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। मेरी अपनी भी बात बताओ तो मैंने भी अपना जैसे यहाँ पे नेटवर्क में आने से पहले मैं एज अ ब्यूटिशियन थी, और ब्यूटिशियन आज भी हूँ। और मेरे घर पे बहुत ही अच्छा मेरा पार्लर का बिजनेस चल रहा था, मैं घर से ही कर रही थी। और मेरी उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि पार्लर के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, मेरे घर पे इतने सारे कस्टमर लोग आते थे कि मुझे घर पे खाना बनाने के लिए कुक को रखना पड़ता था। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नेटवर्क को चुना। क्यों चुना? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी चाहिए थी। वहां पे था, हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना वो नहीं मिल रहा था। तो एक रिस्क लिया, जो बिजनेस चालू था उसको स्टॉप करके दूसरा शुरू करना बहुत ही मतलब होता है ना, रिस्क लेने की बात है। तो किया, तो उसमें से आज सक्सेस मिला है। तो रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं है कि अगर उस टाइम पे अगर मैं करती रहती तो उसमें मेरा घर चलता, लेकिन आज मेरी वजह से कितने सारे लोगों का घर चल रहा है। तो ये है कि रिस्क लेने से आप तो अपनी लाइफ तो बदलते ही हो, लेकिन आपकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप बदलाव ला सकते हो। आज हमने आगे जो भी एग्जाम्पल देखे, आपने सॉफ्टवेयर बिल गेट्स का देखा, अमेजोन देखा, फ्लिपकार्ट देखा, स्विगी देखा, जोमेटो देखा, उबेर देखा, तो ये लोगों ने अपनी तो लाइफ को बदला ही है, लेकिन लोगों की लाइफ में भी बदलाव लाए हैं। तो जीतते वही लोग हैं जो जोखिम लेते हैं। और जोखिम भी कैसा होना चाहिए? को आज हम सबको पता है कि छोटा बच्चा है तो जब तक वो 4 पैर पे चलता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है तो गिरता है, चोट भी लगती है, रोता भी है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और चलता है। छोटे बच्चे को भी पता है कि मुझे चलना है। जितने भी लोग हैं जिसने भी साइकिल चलाना सीखा होगा, आज जितने भी लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जब पहली बार चलाया होगा तो उस टाइम पे वो लोग भी गिरे होंगे, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी होगी, और शायद आज भी काफी सारे लोगों के बॉडी में वो निशान भी होंगे जिस टाइम पे उसने पहली बार साइकिल चलाई थी, और उसके निशान आज भी बॉडी पे मौजूद है। टू व्हीलर जब स्टार्ट किया था चलाना तो कैसा होगा, इधर भी जा रहा होगा, उधर भी जा रहा होगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेट चलाना सीखा। गाड़ी जब पहली बार सीखा होगा तो उस टाइम पे कि गाड़ी को भी किसी को ठोका होगा या गाड़ी को भी ठोकवाया होगा। तो ये सब चीजें रिस्क लेने से ही बनती है। रिस्क सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क को लेना है। व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज मोर रिस्क। रिस्क नहीं लेना भी बहुत बड़ा रिस्क है, अगर रिस्क नहीं लेते हो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन रिस्क कैसा होना चाहिए? ऑलवेज टेक अ रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी जैसे ग्रो करना है तो कहीं पे भी कूद जाओ, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो ऐसा जब रिस्क लेते हैं तो आगे 100% यहाँ से आपको ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उसको भी ये प्रॉब्लम आई होगी। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम लोग को लगता है कि मीटिंग में आना है, कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए हमको क्या लगता है कि हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। प्रोडक्ट्स लेने के लिए बोलते हैं, प्लान लेने के लिए बोलते हैं, तो क्या लोगों को लगता है कि मेरे से होगा नहीं, मैं प्रेजेंटेशन नहीं ले पाऊंगा। अगर प्रोडक्ट्स को मैं लूंगा और सामने वाले बंदे ने ना कर दिया तो क्या होगा? ना कर दिया तो क्या होगा? एक बार ना बोल देंगे, लेकिन इसी को अगर कंटिन्यू करते रहे
तो एक बार ना बोला, 2 बार ना बोला, लेकिन इसी प्रेजेंटेशन को आप कंटिन्यू देते रहे तो इतनी हाँ आने वाली है, इतनी हाँ मिलने वाली है, फिर आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अपलाइन की जरूरत चाहिए, ऐसा नहीं कि अपलाइन नहीं चाहिए, लेकिन अपलाइन को मोरल सपोर्ट के लिए लीजिए। तो एक रिस्क लेना है कि भी मुझे मीटिंग में ले सकता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं कहीं जा सकता हूँ, अपने सिटी से बाहर जाना है, लोगों को लेके आना है, लोगों से बात करना है। रिस्क बहुत अलग 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 है। अगर रिस्क पे ही हम लोग टॉपिक अगर लेते रहे तो एक पूरा टॉपिक रिस्क पे जाएगा, क्योंकि रिस्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं, लेकिन ये फियर को निकाल देना है। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे उमेर में सर बताते हैं ना, हमेशा मन में रोमांस करते हैं, मन में सोच लिया कि ये मैं करूंगा तो ऐसा होगा, ये मैं करूंगा तो ऐसा होगा, ये मैं करूंगा तो ऐसा होगा, जैसे पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास ही है और उसी को आप ही जज करते हो, आप ही सोचते हो, आप ही उसको एक्शन में भी लाते हो और आप ही वहीं पे उसको फेल भी कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि जो भी सोच आती है, जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, उसको एक बार इंप्लीमेंट कर देना है। और जितने भी लोगों ने आज नए विचार आए हैं उसको इंप्लीमेंट करके पूरी दुनिया को बदल दिया है। तो हम दुनिया बदल सके ना बदल सके, लेकिन हम अपनी दुनिया तो 100% बदल सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अनेबल टू कैलकुलेट। हम लोग क्या है कि उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। हमारा जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग आज में ही रहते हैं। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, आज की हमारी सिचुएशन क्या है। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी आज के बारे में नहीं सोचा है। जब उसने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्रेहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था, थॉमस जब बल्ब का आविष्कार, तो क्या उसने सोचा था कि अभी मैं अपना कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसने कितना टाइम वेस्ट किया होगा। तो उस टाइम पे उसने ये सोचा होता कि मैं इतना टाइम अभी रनिंग मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, फ्यूचर में ये चलेगा नहीं चलेगा उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फ्यूचर के कैलकुलेशन किया कि अगर ये हो गया 1% ये अगर हो गया तो क्या होगा, सोच लो। तो ये फ्यूचर में कैलकुलेशन करना है कि आप जो कर रहे हो, आप आज जो कर रहे हो, वो फ्यूचर के साथ कैलकुलेशन करके उसको, जो भी दिमाग में ऐसा, हर इंसान के पास थॉट सोचने की कैपेसिटी है, लेकिन ज्यादातर सक्सेस क्यों नहीं होते लोग पता है, थॉट तो आता है लेकिन वो थॉट को उसी टाइप पे उसको डेड कर देते हैं। और एक इंसान होता है वो थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करता है और ग्रो करता है। और तब हमको लगता है कि ये तो मैंने भी सोचा था, ये मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा लेकिन किया नहीं। तो जो भी आप सोचते हो, क्योंकि थॉट पैटर्न से ही पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे शुरू में भी हमारे भरत सर और उर्मिल सर जो बता रहे थे आज सुबह के सेशन के बारे में, वो पूरा सोच के ऊपर ही पूरा हमारा जो CFL होता है उसी के ऊपर होता है। ठीक है। तो अलग 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 वेज में वहां पे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन पूरा जो है कि आपके विचारों के ऊपर ही आपकी पूरी लाइफ को रखा जाता है। लेकिन विचार कैसे होना चाहिए, विचार करते हैं लेकिन विचार को एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो फ्यूचर जो होता है ना वो एक पूरी पॉसिबिलिटी पे होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट पसंद करते हैं। और शॉर्टकट हमेशा, शॉर्टकट में से क्या होता है, शॉर्टकट होता है ना वो आपको जो रास्ता होता है उसको लंबा कर देते हैं। अभी शॉर्ट होता है लेकिन आगे चल के वो आपको बहुत ही, वे जो आपका होता है उसको वो लंबा कर देते हैं। और वही वे पे जाके आगे चल के 100% कभी भी ग्रोथ होना है। अभी आपको लग रहा है कि मुझे ग्रो नहीं मिल रहा है, अभी मेरा समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये एक सिस्टम बना रहे हो आप, एक पाइपलाइन बना रहे हो, और यही पाइपलाइन आगे चल के आपको लाइफ टाइम काम देने वाली है। ठीक है। तो जो भी है क्लोजिंग साइटेड जिसे बोल सकते हैं, कि एक बार अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो यहाँ से आप 100% ग्रोथ करके जा सकते हो। एक नया आइडिया है ना, ए न्यू आइडिया कम्स फ्रॉम अ पर्सन, नॉट फ्रॉम अ कंपनी।
कोई भी आइडिया है ना, वो एक पर्सन को आता है, कोई कंपनी को आइडिया नहीं आता है। हम लोग बोलते हैं ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन कंपनी कभी भी रन नहीं करती है। कंपनी को रन करता है एक इंसान, और इंसान के आइडियाज से कंपनी को रन करती है। और आज जो हमारे हम जिस कंपनी में काम करते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो वो कंपनी को रन करते हैं आपके आइडियाज। आप किस तरह से उसको रन करते हो। कंपनी ने प्रोडक्ट्स तो बना के दे दिया, लेकिन प्रोडक्ट्स को मार्केट में किस तरह से लोगों को आप देते हो, किस वे में आप बात करते हो, कैसे लोगों को समझाते हो, आपकी थॉट पैटर्न क्या है। मार्केट में क्यों लोग 100% ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी थॉट पैटर्न अलग रहती है। जिसकी थॉट पैटर्न है कि जिसके विचारों में वो रिस्क लेता है, मार्केट में निकलता है, लोगों से बात करता है, वो ग्रोथ करता है। लेकिन जो सोचता है मैं जाऊं नहीं जाऊं, लोगों से बात करूं नहीं करूं, क्या होगा कैसा होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो सोचने में बैठता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो भी आपके पास दिमाग में आइडियाज आते हैं, एक बार कर डालो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होगा, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी आइडियाज आते हैं, जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में है, उसको पेपर में डाल दो और उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो। उसको दिमाग में ही उसको आगे बढ़ने से रोकना मत। भ्रूण हत्या जो बोलते हैं ना, उसको डेड मत कर देना, उसको ग्रो करने देना। क्योंकि जो भी थॉट्स आते हैं, आज हर इंसान के पास अलग 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 विचार है, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी। ठीक है, तो इसी आइडियाज को अगर एक कॉम्बो कर देंगे, पूरा टीम मिलके काम करते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने स्पीकर आते हैं वही बोल पाते हैं। आप भी बोल सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी लीड कर सकते हो, आप भी प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन हम लोग, हमारे दिमाग में जो आता है वो हम लोग, आप यहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग सीख के आए? नहीं, क्योंकि हमको भी यहाँ पे अगर आपसे बताना है तो हम भी सीखते हैं। हमको पता नहीं है कि हम बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये हम कभी नहीं सोचते। हमारे पास जो भी है, हमने जो सीखा है, वो आपको बताते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप घर पे लेके जाओ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ के जाओ। तो ऐसी चीज है कि एक रिस्क लिया है। कोई भी चीज है, कोई भी स्पीकर है, या फिर कोई भी कंपनी है। सागर सर ने भी जब लॉन्च किया था, तो अगर वो सोचते कि यार अभी तो ये कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के टाइम पे मार्केट में चलेगा, लोगों के खाने के भी वांदे हैं, और 8,000 का मैट्रेस लोग लेंगे, अगर वो सोचते ही रहे घर बैठे 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 कंपनी में, तो आज ये इतना ग्रो नहीं होता। और उसी ग्रोथ को अगर मार्केट में लोग, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने उस टाइम पे रिस्क लिया, सब लोगों ने, लीडर ने, कि चलो अभी वैसे भी और कुछ नहीं है, तो एक रिस्क लिया कि चलो 8,000 में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, अपने शुरू तो करते हैं। और उसी शुरू करते 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 आज हम देख सकते हैं कि कारवा हमारा ईवा ऑडिटोरियम का कहाँ पहुंच चुका है। तो जितने भी लोगों ने रिस्क लिया है, उसने ग्रो किया है। तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। जितने भी लोगों ने ग्रोथ किया है, वो अपने सर्कल से बाहर निकले हैं, अपने घर से बाहर निकले हैं, अपने फैमिली जो वहां पे बाहर निकले हैं। क्योंकि जो भी ग्रो करना चाहते हैं, वो अपने सर्कल से बाहर निकलना जरूरी है। और कोई भी बंदा आपको पहले सपोर्ट नहीं करता है, हम सबको पता है। जब आप कुछ करके दिखाते हो ना, तभी आपको सपोर्ट मिलना शुरू होता है। ठीक है, और चौथा जो हमारा जो है कि हमारा जो टॉपिक है, तो वो है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो हम कोई और बंदा डाउन नहीं करता है, हम खुद ही डाउन करते हैं। हमारे दिमाग में जो चीज आती है ना, थॉट पैटर्न आता है, कुछ करने के लिए विचार आते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव विचार होता है और एक नेगेटिव विचार भी होता है। पॉजिटिव विचार होता है कि मुझे करना है, और नेगेटिव दिमाग जो आपको क्या करता है ना, तेरे पास तो पैसे नहीं है ना, तू बढ़ नहीं सकता ना, तू
कुछ भी है कि भी कैसे करेगा, नहीं ये तेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, तेरे पास मतलब दिमाग आपको नेगेटिव थॉट्स भी देंगे और पॉजिटिव थॉट्स भी देंगे, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स को डाउन करेंगे। तो जो भी जब भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, और जो भी आपके थॉट्स विचार है उसको ग्रो करने के लिए आपको उसको सपोर्ट कर देना है। और हम सबको पता है कि जितने भी मार्केट में आप लोगों ने देखा है कि कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो उसके 2-3 एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कॉन्फिडेंस लेवल से लोग दुनिया बदल सकते हैं। तो जब वो टायर की कंपनी है गुडियर, तो वो जब शुरू किया था तो वो उसके पास भी पैसे नहीं है, $3500 जो है वो अपने बहनों से लिए थे, और उसी रिस्क से आज हम देख सकते हैं कि गुडियर जो है वो वर्ल्ड की साइकिल के पहिए से शुरू किया था और आज वर्ल्ड की बेस्ट टायर कंपनी बन चुकी है। लेकिन उसने क्या सोचा था, बस कर डालो कर डालो कर डालो सोचने से ही आज वो ग्रो कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और स्टीव जॉब ने भी आपने देखा है कि जब ग्रोथ करना है, होंडा की कंपनी को आपने देखा है कि 1948 में जब होंडा ने भी शुरू किया था तो उस टाइम पे भी उसको भी प्रॉब्लम्स आए थे, शुरुआत किया था तो उसकी स्टोरी में भी हमने ऐसा सुना है कि बीवी के गहने को वहां पे रख के फिर उसने शुरू किया था, तो वो एक रिस्क लिया था। और आज देखो होंडा एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। और नायका है, तो नायका ने भी जब स्टार्ट किया था उसका स्लोगन आप देखना, जस्ट डू इट। ठीक है, जस्ट डू इट। तो कुछ मतलब कर दिखाना है, करके शुरू करना है। तो जब ये ऐसे 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 लोग जो मार्केट में आज आप लोग ब्रांड बन चुके हैं, तो वही ब्रांड जब उसने शुरुआत किया था, क्योंकि हमेशा लोग किसको देखते हैं, उसकी सक्सेस को देखते हैं, लेकिन सक्सेस कैसे किस पाथ पे जाके उसने सक्सेस लिया है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसी पाथ पे वो किस तरह से ग्रो किया है, कैसे वहां पे पहुंचे हैं, तो वो सब देखना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी आज यहाँ पे हमारे साथ ब्रांड है, तो उसी ब्रांड को उसने यही नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ज्यादातर लोगों की जो डेथ होती है ना, सबसे ज्यादा डेथ कोई बीमारी से नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ जो होती है ना वो एक ही सेंटेंस से होती है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। और डेड ऐसा नहीं है कि मरने से ही डेड होती है, जिंदा लोग भी डेड होते हैं, और वो अपने विचारों को डेड करके अपनी लाइफ को डेड कर देते हैं। तो लाइफ को अगर अच्छी तरह से ग्रो करना है, लाइफ को जीना है, जैसे मैंने बताया कि हम एनिमल्स नहीं है, हम लोग इंसान है, और थॉट जो है वो इंसान के पास ही है। और इंसान ही एक ऐसा रिंग मास्टर है जो एनिमल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। दिमाग से आप कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसी दिमाग को अगर कॉन्फिडेंस से उसको आगे लेके चलना है, और कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो नीचे नहीं बढ़ने देना है। अगर नीचे कर दिया और लोगों को सुनना शुरू कर दिया, तो आपका डेट तो बाद में होगा, लेकिन विचारों का डेट जो होता है ना, वो इंसान को जीते जी मार देता है। ठीक है, तो थॉट पैटर्न को बदलना है, और पूरी दुनिया को आप बदल सकते हो। और पूरी दुनिया को बाद में बदलना है, पहले अपनी दुनिया को बदलना है। और अपनी दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना है। और अपने आप को बदलने के लिए जो हमारे आज के जो मैं बता रही हूँ कि 5 पॉइंट्स है, अगर ये 5 पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो जो भी आपके फियर फैक्टर है वो यहाँ से आपको आज यहीं पे आप छोड़ के जाने वाले हो। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। सीखता रोज हर बंदा है, लेकिन ग्रोथ वही करता है जो इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि हम सबको पता है कि एक स्कूल होती है ना, स्कूल में कैसे होता है कि स्कूल में 60 to 65 एक क्लास में बंदे बैठते हैं, लड़के लड़कियां बैठते हैं, लेकिन वहां पे टीचर सबको सेम पढ़ाते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है,
65 बंदे टॉप नहीं करते, टॉप वही करता है जो सर या टीचर सिखाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है, और इम्प्लीमेंट करते के घर पे जाके होमवर्क करता है। आज यहाँ पे जो भी सीखा है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, तो उसी को एक विचार के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? कॉन्फिडेंस मार्केट में खरीदने से कभी भी नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस होता नहीं है, कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस को क्रिएट बाहर से कोई भी नहीं करेगा। बाहर जब भी जाओगे ना तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के लिए फैक्टर बहुत ही कम मिलते हैं, और हमको जो अट्रैक्ट करता है ना वो डिमोटिवेट वाले लोग ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से 3 फुट की दूरी बना रहनी, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और हम सबको पता है कि ऐसी चीजों को वहां से बहरा बन जाना है, लोगों को सुनना नहीं है। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसी चीजों को सुनना है, ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसी जगह पे जाना है, ऐसे माहौल में रहना है जहां से आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। ठीक है। और पांचवा जो हमारा है कि अफ्रेड टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है ना वो आगे बढ़ने से लोगों को रोकती है। तो ये जो है उसको निकाल देना है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है। बहुत सारी चीजें दिमाग में हर चीज में एक दिमाग ही आता है। दिमाग एक ऐसा चीज है जो आपको, आपकी लाइफ को बदल सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम यूज करते हैं दिमाग का। फिजिकली बहुत सारा काम करते हैं लेकिन दिमाग का यूज हम बहुत कम करते हैं। और हम जो इतना, हमारे पास जितना दिमाग है ना उसका 1% यूज करते हैं। 1% ही यूज कर सकते। अगर सोचो आपने 1% यूज करके आप यहाँ पे पहुंचे हो, अगर उसका आपने 100% यूज करना शुरू कर दिया तो आप कहाँ पहुंच सकते हो? तो पूरी दुनिया अभी जिस देखो, एक पहले ही सोच लेते कि ये नहीं होगा, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से कौन लेगा, ठीक है। तो अभी जैसे जॉब ब्रीजोस से, तो उसने अगर देखा, उसने सोचा होगा कि किताब को कौन खरीदेगा, लेकिन आज हमने देखा है कि ऑनलाइन जो है किताब को लोग खरीद रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज की एप्पल जो है, तो उसने भी देखा कि जब सॉफ्टवेयर को बनाया तो उसने भी यही सोचा होगा कि कौन लेगा, लेकिन उसने क्या सोचा, नहीं सारी दुनिया लेगी। और किंग कैम्प जो है, जिलेटिन का जिसने आविष्कार किया, पहले लोग है ना शेविंग नहीं करते थे। आज हमारे जितने भी मैन है वो जितने हैंडसम बन के मार्केट में घूमते हैं, तो वो एक जिलेट जो किंग कैम्प थे उसने बनाया। तो पहले जब बनाया था तो उस टाइम पे कैसा था कि लोगों को लगता है इसकी क्या जरूरत है, दाढ़ी बनाने की जरूरत है क्या? लेकिन उसने सोचा कि ये करने से, ये नीड की चीज है, रोज सुबह इसी की जरूरत होगी। और आज कोई भी मैन घर से बाहर निकलने से पहले इसके बगैर नहीं निकलता है। तो ऐसी है कि मार्केट में नीड क्या है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। एक बार है ना कि आप ये अपने क्रिटिसिज्म से बाहर निकल जाएंगे, तो ये जितने भी लोगों की नीड है या जो भी लोग करना चाहते हैं, आप उसको 100% यहाँ से दे के जा सकते हो। और दूसरी चीज की, जब हमारी इतने सारे लोगों की बात करें तो मैं अपने भी बात कर देती हूँ कि जब मैंने भी शुरुआत किया था तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि जब ऐसे बोलना शुरू किया था, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी बंदी थी कि घर में भी मुझे अपनी चीज को बोलना हो तो मैं नहीं बोल पाती थी, किसी को बताना होता तो मैं नहीं बात कर पाती थी। लेकिन आज मैंने भी अगर ये सोचती रही कि मुझे कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, कैसा लगेगा, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, मैं जाऊंगी तो लोगों को कैसा लगेगा। शुरू किया था तो मुझे हिंदी भी नहीं आता था, आज हिंदी में प्रेजेंटेशन ले रही हूँ क्योंकि मैं प्योर गुजराती, और गुजराती में भी काठियावाड़ी। ठीक है। तो ये जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे हिंदी तो मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैं जब हिंदी बोलती थी तो हिंदी में भी मेरे गुजराती वर्ड्स आते थे। तो आज देखो कि कितना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर ये सोचते रहे कि लोग सुनते कैसा लगता, क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अगर ये सोचती रहती तो आज जो आप प्रेजेंटेशन देती हूँ बताती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ। सामने वाले को अच्छा लगता है नहीं लगता है ये सोचने अगर बैठूंगी तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा।
मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। मुझे अपना 100% देना है। मुझे 100% जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, बोलती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ और आज मुझे पता है कि इसी प्रेजेंटेशन की वजह से आज मैं कहीं पे भी जाती हूँ, इसी बोलने की वजह से मुझे अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं चाहे मुंबई जाऊं, चाहे दिल्ली जाऊं, चाहे अहमदाबाद जाऊं, राजकोट जाऊं, जूनागढ़ जाऊं, भावनगर जाऊं, कोई भी सिटी में आप जाओ, तो सामने से लोग आते हैं, आप वंदना मैम हो ना। मैं उसको नहीं पहचानती हूँ, लेकिन वो लोग आते हैं कि आप वंदना मैम हो ना, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको जूम पे बहुत बार सुना है। तो अगर शुरू नहीं किया होता और एक ही चीज पे क्रिटिसिज्म पे मैं बैठ जाती, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती रहती, तो आज जो एक ब्रांड है, कहीं पे भी जाते कि नेशनल स्पीकर, तो एक ब्रांड को क्रिएट नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर हम लोगों को सुनते रहेंगे और जो अपना है कि अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी सबके पास है, आप भी बोल सकते हो, आप भी स्पीकर बन सकते हो, आप भी नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर बन सकते हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज होती है डिजायर। डिजायर है तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। कैपेसिटी सबके पास है, लेकिन कैपेसिटी के साथ में डिजायर होना बहुत जरूरी है। गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को फ्यूल ही नहीं देंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? इतना भी महंगा गाड़ी आप लेके आओ, लेकिन गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डाला तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो आपका जो डिजायर है, तो वो आपका डिजायर आपको खुद को बनना पड़ेगा, कोई आके आपको बनाने वाला नहीं है। तो आज के जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए कि अपनी बिजी लाइफ जो है, क्योंकि आज मेरे पास पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला, मेरे पास पूरा पीपीटी है, लेकिन बनाने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने ये पीपीटी नहीं बनाई है। लेकिन विदाउट पीपीटी मैं आपको, आई होप कि जो मैं आपको मैसेज देना चाहती थी वो आप सबको मिल चुका है। तो 5 पॉइंट्स है वो मैं रिपीट करती हूँ, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था कि सबसे मेन जो हमारा आज का जो है कि कैपेसिटी सबके पास है, लेकिन डिजायर आपको बनाना पड़ेगा। डिजायर बनेगे तो आप कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी कैपेसिटी के साथ में एक डिजायर को ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा जो हमारा 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि हम अपनी लाइफ में क्यों ग्रो नहीं कर पाते, वो ये पॉइंट है। आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो टू मच बिजी, हम इतने सारे बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है। ठीक है, कोई चीज आती है तो हम लोग क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, अभी तो आज मेरी एक मीटिंग है, आज मैं नहीं सोचूंगा, कल करूंगा। कुछ प्लानिंग के लिए बैठना है तो हम लोग क्या करते हैं, आज नहीं करेंगे, आज मेरी 2 मीटिंग है, 2 कॉल करने हैं, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। अपने लिए पूरे वीक में से अपने लिए 1 या 2 घंटे निकालो, मोबाइल को रख दो साइड में, नेट को ऑफ कर दो, अपने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं सबसे दूर चले जाओ, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे अपने आप के साथ बिठाओ, अपने आप के साथ बातें करो, आपके साथ जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो और उसी आइडिया के ऊपर काम करना शुरू करो। क्योंकि हर बंदे को सेम आइडिया नहीं आता है, हर बंदे को सेम थॉट्स नहीं आता है। आपको दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो ऊपर वाला आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप अगर उसको इम्प्लीमेंट, आप हम लोग क्या करते हैं, गॉड से मांगते रहते हैं कि भगवान मुझे इस मुकाम पे पहुंचा, मुझे इतना दे दे, मुझे ये कर दे, वो कर दे। लेकिन भगवान खुद तो आने वाला है नहीं, वो आपको थॉट देता है कि तू ये कर, तू ये कर, तो तुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब विचार आता है ना, तो हम उसको वहीं पे भी डेट कर देते। तो उसी विचार को अगर इम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो आप भी यहाँ से सक्सेस, जो भी आपके लिखा है आपने, तो वो ऐसे तो होने वाला नहीं है। अगर लिख के ही सब लोग करोड़पति बन जाते या सोच के ही करोड़पति बन जाते, तो आज हर कोई बंदा करोड़पति होता। सोचने से लिखने से होता नहीं है, करने से होता है। और करने के लिए सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने जो भी आपके विचार है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम तो रेडी है, उसको फॉलो करना है, लेकिन उसी सिस्टम को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हो। तो और कैसे ऐसे लोग हैं जिसने इस सिस्टम के माध्यम से ग्रो किया है, तो उसने उस सिस्टम में कुछ अपना भी डाला होगा,
तब जाके वो ग्रो कर पाए हैं। तो आपको भी यही करना है। और सबसे बड़ी दूसरी चीज जो है कि रिस्क नहीं लेते हम लोग, तो रिस्क लेना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि रिस्क ऐसा लेना है कि आप डूब जाओ, ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाओ। तो एक जो है कि भी हमारे आपको ग्रो करने से जो भी चीज आपको रोक रही है, वो आप आज एक नोट डाउन करेंगे कि मैं ये चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि ये सेशन अटेंड करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 चीज दिया है उसी चीज पे आज से काम करना शुरू करना है। अनेबल टू कैलकुलेट फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर की है उसको आपको पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है। हम कोई भी सेशन जब करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हल्ला बोल जो हम लोग सेशन करते हैं, तो हल्ला बोल सेशन करने से पहले हम लोग एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं कि वो सेशन हमने 100% सक्सेसफुल कर दिया है। हम लोग करने के बाद नहीं सोचते हैं, हम लोग वो करने से पहले सोचते हैं कि ये सेशन हमारा 100% सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, एलडीपी जब हमने लॉन्च किया था, तो एलडीपी जब लॉन्च किया था तो हमको पता नहीं था कौन लेगा, कैसा लेगा, किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन एक हमने सोचा था कि हमारी एलडीपी में 100+ लोग होंगे, 100 के प्लस लोग होने वाले हैं। और कल आपने देखा कि हमने अनाउंस किया कि अभी हमारा जो है कि जो बुकिंग है वो क्लोज हो कर दिया है हमने। जितने भी लोग आना चाहते थे वो लोग आ चुके हैं, लेकिन अब हमने बुकिंग क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमने एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया था कि हमें अपना जो एलडीपी है उसको 100% सक्सेसफुल बनाना है, और वो हमने करके दिखाया। और अभी जो हमने बोला था कि आपको जो देने वाले हैं वो भी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं। तो जितने भी लोग वहां पे 24 तारीख को आने वाले हैं, वो लोग देखेंगे कि किस तरह से हमने जो पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया था वो वहां पे आपको लाइव दिखेगा कि किस तरह से हम लोगों ने ये विचार थॉट किया था और वहां पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। आप जो भी करने जा रहे हो उसको पहले अपने दिमाग में सोच में बना लेना है कि ये 100% मैं ये कर चुका हूँ और यहाँ पे सक्सेस हो चुका हूँ। तो चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी डाउन नहीं जाने देना है, और हमेशा अपने साथ एक जैसे अभी तो मिरर रखने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल में अपना सेल्फी को देखना है। और अपने आप को कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, तो मोबाइल उठाओ और खुद को देखो और अपने आप को बोलो कि तुमसे बेहतर दुनिया में और कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट, यू आर द वन पीस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ा देगा। और जो भी आप करने जा रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो यार, आपके जो भी थॉट्स है उसको वो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि ज्यादातर 100% जो काम होता है वो कॉन्फिडेंस से होता है। बिना कॉन्फिडेंस के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ लोग हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, लेकिन विदाउट कॉन्फिडेंस के साथ वो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। तो एक कॉन्फिडेंस ही है जिसके बदौलत आप कुछ भी कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन नहीं होने देना है। और पांचवा जो टॉपिक हमारा था आज का कि अफ्रेड टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है उसको डाउन नहीं होने देना है, क्रिटिसिज्म को ग्रो करते जो भी है कि आपका जो डिजायर है उसको आपको डाउन नहीं होने देना है। और जो भी आपका है कि भी मुझे ये करना है, तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करते 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 ग्रो करता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी ग्रोइंग पर्सन है, जितने भी करोड़पति लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर है, वो इसी की बदौलत ग्रो कर चुके हैं। अब किसी का भी हिस्ट्री उठा के देख लो तो यही चीजें आपको मिलेगी। और यही जो हमारी लाइफ में ये जो मिसिंग 5 पॉइंट है, अगर ये 5 पॉइंट पे अगर काम करना शुरू कर दिया तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो यही हमारा आज का जो सेशन था, वो यही मैसेज मैं आपको देना चाहती थी। और आई होप
कि बिना पीपीटी में आज आपको पूरा जो है वो लाइव आज आपको मैं ये प्रेजेंटेशन है वो दे पाऊंगी। और जो कॉन्फिडेंस लेवल जो देखा कि भी मैंने अपनी लाइफ में जो किया है, जो अचीवमेंट लिया है, वो कभी भी ये नहीं सोचा है कि सामने वाले को कैसा लगेगा, सामने वाला क्या बोलेगा, कैसा लगेगा। वो आपका विचार है, आपको कैसा लग रहा है। मैं अपना 100% दूंगी, मैंने अपना 100% दे दिया। अभी आपको यहाँ से लेना है, छोड़ के जाना है, क्या करना है, वो आपका थॉट पैटर्न है। तो इसी के साथ ग्रो करना है, 100% आगे बढ़ना है। और अपने लाइफ में से जो रिस्क है, अपने आप में जो फियर है, फियर को निकाल के ग्रो करना है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप सबने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और यहाँ पे जो हमारे आज के 5 पॉइंट्स है, तो जिसने भी लिखा है, तो यहाँ पे क्या और कौन से पॉइंट पे आज हम लोग ग्रो करने वाले हैं, तो वो आज यहाँ पे हम लोग और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही होता होगा, ये सबके साथ नहीं, लेकिन ये 5 में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने से रोक रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। यस, तो जोरदार वंदना बहन, आज आपकी एनर्जी थी। यस, और आज का सेशन कैसा लगा वो चैट बॉक्स पर भी हम लोग लिख सकते हैं। और जो लोग शेयरिंग करना चाहते हैं, अभी शेयरिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आज ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। तो हमें शेयरिंग ऐसे करना है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे भी फियर लगता था मेरी वाइफ का, आरती का। तो मैं आज आरती को बोलने वाला हूँ कि आरती, तेरे से मुझे डर लगता था, आई एक्सेप्ट इट। और अभी मैं ऐसा एक्शन लेने वाला हूं कि मैं तेरे डर पे हावी नहीं होगा। बराबर, आई क्रिएट पॉसिबिलिटी, आई एम अभयम, सत्व संशुद्धि। एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो कोई भी हम क्या करते हैं लाइफ में, अभी सभी लोग, आप लोगों के फियर चैट बॉक्स पर लिए। किसी को छिपकली का लगता है, किसी को ऊंचाई का डर लगता है, किसी को पानी का लगता है, काफी सारे फियर है। बराबर, किसी को वाइफ को आई लव यू बोलने में भी डर लगता है, तो आज बोल सकते हैं आप लोग। यस, तो और रिस्क के साथ इश्क करना है, बहुत बढ़िया वंदना जी ने बताया। तो अभी लोग चैट बॉक्स पर धड़ाधड़ लिख, आना चाहिए मैसेज दोस्तों। जो जो चीज का आपको फियर लिखता है वो लिखो और उसको एक्सेप्ट करो। मैं वो एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे भाई इस चीज का डर लगता है, बराबर, तो उसे एक्सेप्ट करना है। और वो एक्सेप्ट करोगे ना, तो उसके बाद वो डर को डर लगेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो लिखो चैट बॉक्स पर हाँ। तो दोस्तों, कोई भी चीज को हम रिएक्ट करते हैं ना, तो और हावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है, पहले सब मेरे साथ ऐसे हाथ करोगे। मेरा हाथ दिख रहा है आपको? एक्सेप्ट द फियर एंड क्रिएट योरसेल्फ। क्रिएट, ऐसे क्रिएट करना है। यस, तो क्रिएट योरसेल्फ हु यू आर। और हम क्रिएट करेंगे, जो वंदना जी ने बताया कि पॉसिबिलिटी। और हमारी इनऑथेंटिसिटी क्या है? ये सारे फियर, वो रियलिस्टिक नहीं है, उसको हम रियल समझ बैठे। वो फैक्ट नहीं है, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे परपोटे होते हैं ना पानी के, और वो दोस्तों फियर बार बार आएगा। आप हटाओगे मच्छर को, मक्खी को, फिर आएगी। तो हमारा काम क्या है? हटाने का। उसका काम क्या है? आने का। तो वो चलता ही रहेगा। और जब आप आपकी पॉसिबिलिटी से जुड़ जाओगे, तो मक्खी भी आएगी नहीं, आपके 10 फुट दूर चली जाएगी। वो डर आपके अंदर जो घर कर बैठा है, वो डर को भी डर लगने लगेगा। तो दैट्स पावर ऑफ थॉट। और ये सारी चीज दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही होती है। तो ये भी हम 3 दिन का सेशन का मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ, 2 नाइट 3 डेज का। वो 3 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच वंदना जी अगेन। अभी
एक रेस एड का है, तो रेखा सोलंकी जी को ले लेते हैं। और लोगों ने फियर के बारे में लिखा कि नहीं चैट बॉक्स में, कि उसका भी फियर लगता होगा लोगों को कि क्या लगेगा, मैं लिखूंगा तो लोगों को क्या लगेगा यार। मैं मेरा फिर सचमुच किसी ने नहीं लिखा, जबरदस्त। तो फियर आपके अंदर है, किसी को फियर करने का, अभी ये चैट बॉक्स पर लिखने का भी फियर है। इसलिए दोस्तों किसी ने लिखा ही नहीं अभी तक फियर, क्या बात है। तो दोस्तों फियर ऑफ कॉलिंग मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि ये 190 में एक ही बंदा ऐसा है, नए लोगों पर जाने का डर 2 लोगों ने सिर्फ लिखा है, फॉलोअप लेने का डर 3 लोगों ने लिखा है, ये हाइट का, यस। तो 4 5 6 नहीं काफी लोगों ने लिखा है, 7 8 9 किसी को हस्बैंड का भी लिखा है, यस। क्या बात है, हिंदी बोलने का वंडरफुल। तो 7 8 लोगों ने लिखा है, तो आई रियली अप्रिशिएट बाकी के लोगों का। दोस्तों एक गीता में श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम वंते, यानी कि इस जन्म में नहीं होगा आपका उद्धार, बहुनाम जन्म, काफी जन्म लेने पड़ेंगे। जो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कोई भी चीज, तो अभी लिखो राइट नाउ दोस्तों, जो डर लग रहा है वो लिखो, तो डर चला जाएगा, एक्सेप्ट करो उसको, यस। और कल का सेशन मैं 2024 का करोड़पति हूं, विनीत जी लेने वाले हैं। तो आपको करोड़पति बनना है तो ये सारे डर निकालने पड़ेगी आज। एम आई राइट विनीत जी? आप रेज हैंड करो, मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। आप ही खुद अनाउंस करो कल का। तो अभी हम यही करेंगे कि जिसका सेशन होगा वो खुद अनाउंस करेंगे, उनका वीडियो भी अभी आएगा एवरीडे। तो हमें अपग्रेड होना है, यस। विनीत जी कैसा एक वीडियो जबरदस्त डालते हैं, तो वो जब आते हैं तो 400 के करीब पहुंच जाते हैं। बाकी हमको सब पता है, पर ये भी हमें डर है कि मैं ऐसा वीडियो डालूंगी या डालूंगा तो कैसा लगेगा लोगों को। तो ये सारे डर को डर लगना चाहिए। मैं कैसा बिंदास डाल देता हूँ, सोचता भी नहीं, ऑडियो डाल देता हूँ सर की तरह। मैं 100% सागर सर को दोस्तों फॉलो करता हूँ, 100%। अच्छी चीज है उनमें जो है, बुरी चीज तो मैं मेरे पिताजी माताजी की है तो भी नहीं लेता, यस। तो जो अच्छा है वो हमें अप्लाई करना है दोस्तों, बराबर। तो आज वंदना जी का क्या अच्छा लगा, वो आप आपके लाइफ में क्या अप्लाई करेंगे उस चीज का शेयरिंग करना है, बराबर। हमें बहुत अप्रिशिएट करना है, पर ओनली अप्रिशिएट नहीं करना, आप आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाओगे। और मैं अभी भाई को इनवाइट करता हूँ, वेलकम सर। यस, मैंने अनप्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है रेखा जी। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। मैं रेखा सोलंकी पोखरण जैसलमेर से। आज वंदना मैडम का सेशन बहुत शानदार था और उसमें से मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया है। एक तो रिस्क लेना, दूसरा विचारों की हत्या ना करना। क्योंकि पहले हर बार मेरे को कोई विचार आते थे, मैं हर बार टाल देती, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। पर अब से मैंने ये अपने पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे को कोई ऐसा पॉजिटिव विचार आएगा या तो मैं हाथों हाथ उसको लिखूंगी और उस पे एक्शन लेना शुरू करूंगी। तो थैंक यू मैडम, मेरे को ये आपका बहुत अच्छा लगा सेशन और इसमें से मैंने ये इम्प्लीमेंट किया अपने पे, रिस्क लेना और विचारों पे एक्शन लेना। और आपको किसका डर लगता है वो तो बताया नहीं आपने। हेलो, बताया ना सर, बताया ना विचारों की, पहले विचार बातों में आते थे बता लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते लेने थे। से डर लगता। हाँ, का डर तो बातों लगता बातों में बता दिए। है। घर में किसका डर लगता है आपको? मैंने नहीं बताया, मुझे आरती का डर लगता है। अभी विनीत जी बताएंगे मुझे ज्योति जी का, या ज्योति जी बताएंगे। तो वो जो डर लगता है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको बोलना है हस्बैंड को, भाई तेरा मुझे डर लगता है, तू ऐसा एकदम चिल्लाता है, मेरे पे गुस्से होता है, तो तेरा गुस्सा इतना जबरदस्त है तो तेरा प्यार कितना होगा। ऐसे कॉन्वर्जेशन करो डांसिंग में, तो वो मुझे डर। मेरे अपलाइन का डर लगता है सर। हाँ, अपलाइन का डर लगता है, यस। तो
आपने एक्सेप्ट किया ना, अभी डर नहीं लगेगा, अभी उसको आपका लगेगा डर। आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरह सबको एक्सेप्ट करना है। तो भी और अपलाइन को क्या करना है? डाउनलाइन को आई लव यू बोलना। आई लव यू विनीत जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अभी डर नहीं लगेगा, आप रोज आई लव यू बोलेंगे आपकी अपलाइन को। ऐसा हम क्रिएट करेंगे कुछ, बराबर। तो मैंने ये विचार छोड़ दिया यूनिवर्स को, अभी होगा वो भी। और सर कल से टाइम यही रहेगा या टाइम को चेंजेस रहेगा? बोलो जो आप, ये सेशन आप लोगों का ही है। कल मैंने बोला था ना, एक जो 7:30 बजे का ही भाई टाइम रखना चाहते हैं वो 1 लिखेंगे, और 8 बजे का टाइम चाहिए तो 2 लिखेंगे हम, 2 नंबर। 1-2 फटाफट करो, और तब तक हम शेयरिंग भी चालू रखते हैं। तो जया जी है, जया जी को किसका डर लगता है वो हम सुनेंगे। एक ही फाइनल है सर, 7:30 ही। 7:30 फाइनल। हाँ, ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है। हाँ, तो आपको वो सुबह उठने का डर लगता है, उसको एक्सेप्ट करो विनीत जी। नहीं, अच्छा है सर। हाँ। अभी उठ जाता हूँ सर। उठ जाते हो? Yes, yes. आपका आप, चेक आपने भी बोला था सागर सर को फॉलो करना है, तब या तब 11 बजे उठता हूँ। क्या बात। नहीं करना फॉलो, तो मैंने अभी बोला। अभी अभी उठने के मामले में आपको करना है मेरे। हाँ, जो अच्छी चीज है वो हमें लेनी है साथ, बराबर। मैं तो क्या बोला, मेरे माता पिता की भी बुरी चीज कोई है तो मैं नहीं लेता, बस अच्छी चीज लेनी है। यस जया जी। जया जी को मोबाइल ऑपरेट करने का डर लग रहा है। मोबाइल को आई लव यू बोल दो, सब बराबर हो जाएगा। जया जी आए थे और चले गए हैं। क्या हुआ? हेलो। यस, हाँ, यस हेलो। यस, एक सरदार मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है, बताइए मैडम। ओके सर, सबसे पहले थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। आज का जो मैम का सेशन था, वंदना मैम का, वो रियली में बहुत ही यूजफुल था हम जैसे लोगों के लिए, जिनको रिस्क लेने से डर लगता है। मेरा सबसे ज्यादा फियर रिस्क लेने से ही था कि मैं रिस्क लेने से डरती हूँ, पर आज मैंने ये सब नोट डाउन किया है। और जिस जिस लोगों से मिलने से या उनसे बात करने के लिए मुझे डर लगता था, उनके पास में मतलब अपना प्रेजेंटेशन देने से डर लगता था, उनकी मैंने आज 7 लोगों की लिस्ट भी बनाई है कि एक बार तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। शायद वो मुझे ना कर दे तो उसके लिए भी मुझे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए आज के सेशन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे यहाँ से सीखने को मिली है। और जो कुछ होता है अभी, जैसे मैम ने बताया, आगे पोखरण से जो मैम थी उन्होंने बताया कि हम लोग कई बार बहुत कुछ हमारे माइंड में आइडिया आते हैं। जैसे मैम ने भी बोला कि भगवान खुद नहीं आते हमारी मदद के लिए, हमको विचार देते हैं और उस विचार पे हमको काम करके आगे बढ़ना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे विचार भी है जो मुझे आते हैं, पर उस पे काम करने में मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है या फिर मैं उसको अवॉइड कर लेती हूँ। तो वो चीज भी आज बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, और बहुत ही मतलब इससे मुझे अच्छा लगा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो आज मुझे सीखने को मिला है, मुझे इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनी सोच पे काम करना चाहिए। तो ये 2 चीजें मेरे लिए आज के लिए बहुत बहुत जरूरी जो थी, जो मुझे आज जानने को मिली, जिसके लिए मैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो पूरा सेशन था वो भी बहुत बहुत शानदार था। थैंक यू मैम। थैंक यू। जोरदार मैडम। अभी मैंने नवीन कुमार को अनम्यूट किया है, उनका नाम नवीन है, उनका उल्टा करो तो भी नवीन होता है। यस यस गुड आज का वंदना मैडम का बहुत अच्छा लगा कि अपने अंदर जो डर है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है। तो मेरा डर
जो है सर, किसी को अनजान आदमी के घर पे जाने से डर लगता है कि बिना परिचय का कैसे जाए और वो क्या बोलेंगे। क्योंकि मैं दूसरी जगह काम करने आया हूँ तो यहाँ कोई परिचय वाला नहीं है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर पे जाना पड़ता है। तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा डर था, पहले मैं बहुत लेट से उठता था, तो मीटिंग के वजह से मैं अब टाइम पे उठने लगा हूँ और अभी 7 बजे 7:15 में उठ जाता हूँ, क्योंकि मीटिंग चालू करना रहता है। तो ये भी थोड़ा डर दूर हो गया कि अपने को अंदर जो है ना, इसको एक्सेप्ट किया कि अपने को 7:30 से पहले उठ जाना है। तो ये भी ट्राई कर रहा हूँ और टाइम पे उठ भी जाता हूँ। दूसरा है सर कि कोई भी चीज हम जो माइंड में सोचते हैं ना, वही हम उस पे अप्लाई करते हैं तो वो काम हो जाता है। जैसे कि कल मैंने विचार किया था कि आज मेरे को 100 पॉइंट करना है, तो कल मैं ट्राई किया 2-3 घंटा, तो आज का फाइनल हो गया कि 100 पॉइंट आ जाएगा शाम से पहले तक। दूसरा क्या है कि कोई भी चीज हम माइंड में सोचते हैं ना, तभी वो चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मकान बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमको मकान बनाना है, उसके बाद क्या है, उसका नक्शा तैयार करते हैं, तब जाके उस पे एक्शन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ा होता है। तो आज का सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना मैडम को और सभी को, लीडर को भी मेरी तरफ से। थैंक यू नवीन सर। जी, आप कहाँ से हो? मैं ऐसे प्रॉपर पटना जिला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गुजरात में रहता हूँ। क्या बात है, जोरदार जोरदार। किसकी टीम में हो आप? रसिक भाई भदौरिया। ओके ओके, तो सर आप रसिक भाई से थोड़ा बात करो पर्सनल, आपकी अपलाइन से, बराबर? तो वो मिलने का डर आपका खत्म हो जाएगा। जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने जबरदस्त शेयरिंग किया। यस, थैंक सभी जो शेयरिंग करेंगे उनका नाम और कहाँ से है वो भी बताएंगे। यस यस, राजश्री मैडम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे भाई मौका आप देने के लिए। वो भी आ जाए। आवाज यस बोलिए आवाज आ मैम, रही है? आ रही है जोरदार। मुझे पहले तो मैं वंदना मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है ना, मतलब उन्होंने अलग अलग जो ब्रांड पे बताया, जोमेटो है, अलग अलग जो वेबसाइट के बारे में बताया, तो उन्होंने खुद की ब्रांड बनाई। और पहले तो वो सीखा कि हमको मन के अंदर रोमांस नहीं करा, जो भी आइडिया आता है तुरंत अप्लाई करना है। वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे अंदर वो फियर था कि मैं कल्पना मैम और भरत सर मुझे जो बोलते थे तो मैं तुरंत अप्लाई भी कर लेती थी। और उन्होंने जो वो मुझे सिखाते कि रिस्क लेना, तो रिस्क भी मैं लेने को तैयार हूँ, मैं उससे नहीं डरती। पर मेरा अंदर से फियर वो था कि मैं रिस्क मतलब प्लान और प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर फॉलोअप लेना जब आता है ना, तब मुझे अंदर से वो फियर लगता है कि मैं फॉलोअप मैं फोन करूंगी तो क्या बोलेगी, हाँ बोलेगी ना बोलेगी। पर 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि कल्पना मैम और मैंने एक जगह पे मीटिंग की थी, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपको वहां पे जाके फोन करना है या तो मिलना है आपको। तो मैंने फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर जाके मैंने दो बार फोन किया, फिर भी नहीं उठाया। तो भी मुझे डर लगा कि भाई अभी मैं वहां पे जाऊंगी उनका फॉलोअप लेने, और वो मुझे अंदर से क्या मतलब मेरे लिए क्या फील करते होंगे, क्या बोलेंगे, मुझे गुस्सा करेंगे या कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। तो फिर भी मुझे अंदर से ये भी हुआ, देखो मुझे ये करना है तो डर डर भी दूर करना होगा। जो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, कुछ भी बोलेगे तो कोई जानने वाला तो है नहीं। मैंने इस तरह से मैंने उनके घर पे गई और फॉलोअप लिया, तो बहुत अच्छे से मतलब मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो बहुत मतलब वो मेरा अंदर से अभी फिर थोड़े धीरे धीरे निकल रहा है। थैंक यू सो मच। भरत भाई के दर्शन हो रहे हैं। चलो मैं ही कंटिन्यू कर। तो राजश्री मैडम, आपको अभी क्या प्रैक्टिस करनी है? सारी चीज जो आपने बताई स्टोरी, वो एक लाइन में कैसे कहने का वो आदत डालनी है। परेश सर ने यस बोला था हम कोई भी जगह जाते हैं तो 2 मिनट पहले ऐसा प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देना है कि वो 2 मिनट में ही सामने वाला तय कर लेता है कि मुझे इसके साथ जुड़ना है। राइट सर। तो एक जोरदार चीज आप लोगों को, मेरे आंखों में आंख मिलाकर सभी लोग देखेंगे, ये टिप्स वर्ल्ड की नंबर
1 टिप्स मैं देने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? यस यस तो दोस्तों, आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आपका इंटेंशन जबरदस्त होना चाहिए। इंटेंशन आपका क्या होना चाहिए? मैं कहीं भी पहले ही दिन से मेरा इंटेंशन था कि ये वे टू हेल्दी यूनिवर्स के लिए मैं प्रोडक्ट घर घर देने जा रहा। मेरे इंटेंशन में कभी मेरा फैमिली बोनस, कभी कैपिंग, कुछ भी नहीं आया दोस्तों, कि मुझे पूरी दुनिया के घर घर में हेल्दी बनाने के लिए प्रोडक्ट पहुंचाना। ये इंटेंशन लेकर आप जाओगे ना, तो आपका प्रेजेंटेशन की खुशबू ऐसे आएगी ना, तो पूरी वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी। यस, तो राजश्री जी, थैंक यू वेरी मच। आपके कॉन्वर्जेशन से मुझे एक अच्छी चीज याद आई। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मंजू बहन। नमस्ते सर मैं मंजू जोधपुर से। सर मेरे को आज वंदना मैडम का सेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जिस चीज का डर है वो है कि मैं लोगों को जूम पे नहीं ला सकती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अगर लोगों को जूम पे आने के लिए बोलूंगी तो वो सीधा यही बोलेंगे क्या जोड़ने जाड़ने वाला काम है या ये चैन बनाने का काम है। तो मेरे को यही डर लगता है मन में, बाकी मैं सब कुछ कर सकती हूँ सर। थैंक यू। ओके, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया डर, तो अभी नहीं लगेगा। और ये जूम में नए लोगों को नहीं लाने का है। सुबह वाली जूम में आप ओनली जैसे जो कि आप, सर अपने संडे के हाँ दिन होता है ना शेयरिंग सेशन। हाँ, संडे पे तो बुलाने का, वो कैसे बुलाने का, वो तरीका बदलना है इनको। जैसे मैं मंजू बहन आपको इनवाइट करता हूँ। मंजू मैडम, आपको पता है ये इतनी सारी बीमारियां पहले नहीं होती थी। ये इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज यानी कि उसकी जड़ क्या है, वो आपको पता है? आज का खान पान और आज की जो बढ़ती नहीं, हुई गंदी आप बोले वो सही है, पर इसका रूट कॉज डॉक्टर लोगों को भी नहीं पता है। और वो कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, सिर्फ सोने से, पानी पीने से और हाथों में बेल्ट लगा लेने से, उसका कल सेशन होने वाला है। तो आपके घर में कितने रुपए की दवा आती है? तो इस तरह से आपको इंक्वायरी करनी है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बताओ, तो आराम से आएंगे। सामने से कॉल करिए, मंजू बहन कब वो शुरू हो रहा है? आया समझ में आपके? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इनवाइट करना है लोगों को। हमारे घर में शादी होती है तो हम कैसे इनवाइट करते हैं कि भाई तेरे को आना पड़ेगा, तू नहीं आई है, तू नहीं आया है, तो मैं कभी तेरे घर नहीं आऊंगी। तो शादी में हमारे 500 लोग आते हैं, और सेमिनार में हम 5 भी नहीं ला सकते, क्योंकि इंटेंशन नहीं है वहां हमारा। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो और भी ठीक है। यस, तो नेक्स्ट शैलेश खत्री जी, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद करता हूँ वंदना मैडम का, जिन्होंने अच्छा नॉलेज दिया आज के सेशन में। और मुझे घबराहट होती कि मैं लोगों के साथ प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंटेशन करूं, तो वो आज इस सेशन में मुझे पता चला। और अभी से मैं प्रण लेता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं उसके ऊपर मैं अमल करूंगा। जोरदार जोरदार शैलेश जी, ग्रेट। यस नीलेश जी, वेलकम। यस, माई सेल्फ नीलेश भरोड़िया फ्रॉम सूरत, गुजरात से। तो डर की बात बताई ना, डर तो मुझे वैसे तो नहीं लगता है, किसी का भी डर नहीं लगता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि डाउन लाइन है, कभी वर्किंग मोड में वो लाइन में कम आता है ना, तो उस टाइम पे उसको कैसे मैं उसको कैपिंग के वो कैसे उसको फैमिली बोनस पे वो लेके जाऊँ, उसका थोड़ा डर रहता है। और ऐसे तो आज वंदना मैडम है ना, वो तो नेशनल स्पीकर है ही और हमारे भावनगर के ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आते हैं तो। और एक लेडीज हो के जो इतनी अच्छी भाषा में वो बताते हैं, सीधा क्या बोलते हैं, हमारी माँ होती है वो कैसे हमें गोली पिलाती है तो सीधी उतर जाती है, तो ऐसी चीजें वो बताते हैं, मुझे यही बात उसकी अच्छी लगती है। और उसमें जो एक बात वो अच्छी बताई कि घर में कोई भी है तो आप पहले तो उसने ऐसा बताया कि हमारे
घर में, और मैं भावनगर से हूँ और प्योर काठियावाड़ी हूँ, और काठियावाड़ी ही बोलते हैं, मगर जो इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। यस, थैंक यू वेरी मच। तो अभी नीलेश जी के बाद कोई स्पीकर, कोई अभी भी शेयरिंग करना चाहता है तो लास्ट चांस है आपके पास। विमल जी है, यस, वेलकम सर। थैंक यू सर, मौका देने के लिए धन्यवाद। और जय श्री कृष्णा, आज की मॉर्निंग को सुपर मॉर्निंग बनाने के लिए वंदना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को जो डर लगता था वो ये था कि अपलाइन का डर था, इसके अलावा और कोई डर नहीं है सर। और अपलाइन का डर आज से मेरा रिमूव हो गया है, और आपको और वंदना मैम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैलकुलेटेड रिस्क जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमें ग्रोथ का जो पार्ट है वो नहीं मिलेगा सर। तो धन्यवाद 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 सर। जोरदार विमल जी। अभी एक मैं और सीक्रेट देने जा रहा हूं, कितने लोग तैयार हैं चैट बॉक्स पर लिखेंगे आई। तो दोस्तों, अभी जिनसे भी आपको डर लग रहा है ना, चाहे वो आपके पिताजी हो, माताजी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, बरोबर, कोई डॉन हो, जिससे भी डर लग रहा है ना, उसको आज आप फोन करके आई लव यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई लव यू। आपका डर चला जाएगा दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल सुबह विनीत जी का हम 2024 का करोड़पति हूं, तो कितने लोग टीम में कॉन्वर्जेशन करेंगे, चैट बॉक्स पर लिखेंगे। कल हमें 500 का टोटल करना है। 400 का तो हमने पार कर दिया है, पर वो मेरे अकेले से नहीं होगा। अभी 170 लोग, कितने लोगों को बताएंगे तब होगा। समझो आपको 2 लोगों को जूम में लाना है, 170 लोग प्रण लेते हैं, तो 340 नए आएंगे, 170 तो है, तो 500 ऊपर हो जाएंगे। पर 5 को बुलाएंगे तो 2 नहीं आएंगे दोस्तों। 10 के साथ कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा, तब 2 आएंगे। 5 के साथ कॉन्वर्जेशन करोगे तो 1 ही आएगा। तो सभी लोगों को क्या करना है? 10 लोगों से बात करनी है आपकी टीम में, बराबर, और पूरा फैमिली के साथ बैठना है कल, क्योंकि कल का सेशन हिस्टोरिकल है, बराबर, और मजा आ जाएगा। तो मैं फिर से वंदना जी को वंदन करके आज के सेशन को कंप्लीट नहीं करते, अल्प विराम करते हैं, और कल सुबह की तैयारी अभी शुरू हो जाएगी। आज ही 10 बजे तक आपको 10 लोगों का कह देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोपहर करेंगे, शाम को करेंगे, तो राइट नाउ, और आज का दिन आपका आखिरी दिन है दोस्तों, बराबर। 12 बजे के बाद हम 163 लोग यहाँ नहीं रहने वाले हैं, तो आप कैसे दिन जिएंगे, ऐसा आज टू डू लिस्ट बनाइए आज आपका। और आज का काम आज खत्म होने के बाद ही सोना है, ऐसा प्रण लीजिए। ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, मेरी बहुत प्रोडक्टिविटी हो रही है, और ग्रोथ भी जोरदार हो रहा है लाइफ के ईच एंड एवरी लेवल में। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं 7:25 AM पर। यस।